step second, the dominant flower is R and recessive flower red. Recessive is white. Recessive is white. Dominant red and recessive is white. So the gamete of red color is capital R and the gamete of white color is small r, and then small r and capital R that fuse and the form zygote either breed, that breed is pink color. According to law of dominance, the F1 generation became red color, but it formed only pink color. So it failure of law of समझ में आ गया। अब देखिए बेटा इसमें एक चीज है कि आप इस फेलोर के अंदर मैंने दूसरा दे दिया, स्नैपड्रैगन का दे दिया जो तुम्हारे बुक के अंदर है। कल हमने दिया था 4 o'clock का या मेरा भी चला। सो इसमें देखा जाए कि पिंक कब होगा जब 50% रेड होगा और 50% व्हाइट होगा। तो अनकंप्लीट कोर है, अपन बिल्कुल डिसिप्लिन वर्ड होने डोमिनेंट आ तो रहा है बट पूरा नहीं आ रहा, आधा आ रहा। इसमें डोमिनेंट कितना आ रहा 100% आ रहा। यहां समझो जहां डोमिनेंट कैरेक्टर कितना आ रहा 100% आ रहा, यहां डोमिनेंट 50% आ रहा, आधा आ रहा। सो दिस इज द इनकंप्लीट मस्ट वाला बैठा है कर सकते हो। देन अपन ने लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग देखिए इसके अंदर रेशियो ऐसे बदलता है। यहां पर तो एक ही प्रकार के होंगे तो फिनोटाइप निकालना कोई जरूरी नहीं। ओआरपी ओआर बट अगर आपने कैपिटल टी ऑल्सो हाइब्रिड ब्रीड ऑफ F1 जनरेशन क्रॉस ईच अदर, हाइब्रिड ब्रीड को आपस में क्रॉस करवाया तो क्रॉस कराने पर क्या होगा, दे फॉर्म कैपिटल टी स्मॉल टी एंड दे फॉर्म कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी क्रॉस करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, स्मॉल टी। ये आपके पास कैसा हो गया, जो ऊपर देखो ऊपर का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। व्हाइट था ऊपर इस प्रकार का डॉग था, डॉग था तो ये डॉग बन गया। ये कैसा था टोल था, ये कैसा था टोल था और आपको अब टोल कितने हैं, व्हाइट कितना है, 3 टोल हैं और 1 व्हाइट ड्रॉप है। तो आपके पास टोल एंड ड्रॉप का जो रेशियो आया वो रेशियो कितना होगा बेटा बताना, 3:1। एंड ये जो आपने देखा दिस इज द फिनोटाइप। फिनोटाइप मैंने पहले बता दी थी डेफिनेशन, इधर पिक्चर एक्सटर्नल रेशियो ऑफ एक्सटर्नल पिक्चर, बाहर से देखने पर आपको 3 बड़े दिख रहे हैं, एक छोटा दिख रहा है। सो दिस इज द फिनोटाइप 3:1। और देखिए एक और अभी मैंने कल ऐसी बातें क्वेश्चन देखे थे, मैं लेती नहीं आया। मैंने क्वेश्चन में क्या करता है, कई बार क्या करता है, जैसे आपके पास ये फिनोटाइप है, इस फिनोटाइप में 3:1 टॉल रेशियो 2 और एक ने दे दिया 3:1 टॉल रेशियो 2। तो मैं घुमाने के लिए ये तुम अगर नहीं वगैरह देते तो इसको घुमा देगा। मतलब ऊपर वाले में तो क्या देते हैं टॉल रेशियो 2, नीचे वाले में क्या देते हैं ड्रॉप रेशियो 2। तो ड्रॉप रेशियो 2 तो गलत है, ऊपर वाला ये भी चीजें कई बार आप बच्चा जल्दी वाले में क्या करता है नीचे वाले को मार देता है। वो है तो 3:1 ही ना, इन 3:1 में भी आपको ध्यान रखना 3 आपने टॉल और 1 इज डॉट। अब इसका अगर अपन जीनोटाइप देखें, जीनोटाइप क्या होगा, व्हाट इज जीनोटाइप। अब देखिए ये इसको अपन कहें प्योर टॉल, ये तो प्योर टॉल होगा, ये दोनों इम्प्योर टॉल। दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, प्योर को होमोजाइगस, इसको क्या दे सकते हैं, क्या बोलते हैं, अरे दिलाऊंगा मैं बाइबल में इम्प्योर हेटेरोजाइगस प्योर होमोजाइगस।
तो वो आपके पास हो गया होमो जाएगा, हेटेरो जाएगा, होमो जाएगा। और रिसेसिव के लिए मैंने कह दिया आम कंसीडर कर देना, कभी भी हेटेरो जाएगा नहीं होगा। हेटेरो जाएगा सोते ही वो क्या होगा, रिसेसिव नहीं होकर के डोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि उसको रिसेसिव को हेटेरोजाइगस करने के लिए स्मॉल टी के साथ आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, कैपिटल टी, और कैपिटल टी जोड़ते ही डोमिनेंट हो जाएगा। ये चीज आप वो समझ गए। कई बार आपको दे देता है बेटा, आप लोग सुनना है अच्छा, आपके लिए रिवाइज किया मैंने, तो तुम्हें पीछे नहीं छोड़ना चाहता मैं, लगातार एकदम तुम जेनेटिक्स तो आपको प्रॉपर है ना, वो तो प्रॉपर हो जाएगी, वापस करवाना पड़ेगा 2 महीने। अब देखो ना, ये था, ये पीढ़ी जनरेशन कौन सी थी, अब मेंडेलियन लॉ का जो फेल्योर है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी आपके पास इसी प्रकार से रेशियो शो करती है। अगर लॉ डोमिनेंस होता तो आपका रेशियो क्या होता, ये होता, और अगर लॉ डोमिनेंस का फेल्योर है तो ये रेशियो चेंज होता है। आपके पास एक ही ले लिया, एक ही ले लिया, क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर इसका लिमिट बना, कैपिटल आर स्मॉल आर, लिमिट बना कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर को कैपिटल आर से क्रॉस करवाया, कैपिटल आर, कैपिटल आर को स्मॉल आर से कराया, कैपिटल आर, स्मॉल आर को कैपिटल आर से कराया, स्मॉल आर, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं दोनों स्मॉल आर का तुझे दिख नहीं रहा कि सामने आ रहा होगा, दिस इज व्हाइट, ठीक है। तो बेटा ये व्हाइट हो गया, ये क्या होगा, ये क्या होगा, अब आप क्या बाहर से देख रहे हैं, अरे पिंक और रेड को तो बाहर से देख के पहचानोगे, तो क्या होगा, फिनोटाइप, फिनोटाइप इज 1:1, और यहाँ फिनोटाइप क्या था, अगर आपके पास वो दे दे when in a breed phenotype in a breed in second generation phenotype is 1:2:1, that show, ये क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और उल्टा भी पूछेगा तो मेरे कई बार तो वो पूछता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो, कई बार वो क्या करता है रेशियो दे करके पूछ लेता है कि ये कौन से लोग शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहां तक आपको मैंने करा दिया। अब आगे, हाँ वो डोमिनेंस का दे दिया था, बस अब आपकी बुक की बात है ना, आपकी बुक में को डोमिनेंस को ब्लड ग्रुप से समझा है, ये क्या था बेटा, मैंने क्या कहा समझ में आना चाहिए, कैसे भी आए, और आज मेरे इन बच्चों के आगे बहुत मुश्किल बात है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसको मिटा सकते हैं। और आपको दे देते हैं कोड डेमो, देख बेटा कोड डोमेन के लिए कल मैंने इनको बताया था, वो केवल एक बार और ही बता देता हूं। मैंने बताया था अगर व्हाइट काउ और ब्लैक बुल का क्रॉस करो तो बना के बताऊंगा उससे क्या होगा कि ये जैसे मैंने 50% किया, 50% है तो इसका मतलब दोनों मिल गए बराबर रेशियो बना दिया, तो क्या हो गया मिक्सिंग। तुम्हारे केमिस्ट्री में भी आता है, बीच में भी आता है लॉ ऑफ मिक्सचर, मिक्सिंग लॉ में दोनों मिक्स करने तो लॉ ऑफ मिक्सिंग भी कह सकते हैं। मिक्स होगा जब भी तीसरा सामने आए,
अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। देखो ना तो रेड अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, आगे वाले के लिए समझा रहा हूं ये ताकि ये समझ में आए। ना तो रेड ओरिजिनल फॉर्म में है ना व्हाइट ओरिजिनल फॉर्म में, दोनों बराबर मिलकर के थर्ड ही ट्रेन आपके पास फॉर्म कर रहे हैं या थर्ड कलर आपका फॉर्म कर रहे हैं। सो दिस इज द पिंक कलर। सो दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए। यहां देखिए वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। ये था मेल, दिस इज फीमेल एंड मेल है ब्लैक, ब्लैक बुल और व्हाइट काउ। बोलने जाते हैं सांड को बोलते हैं सांड। मेरे को बंद करना थोड़ा सोचना इसकी देखो ब्लैक बुल व्हाइट काउ। देखो अब तक तो आपको आ जाना चाहिए कि वो बनाना क्या बनेगा इनका आईडी कैपिटल जी कैपिटल जी स्मॉल बी स्मॉल बी। अब इसका जो डेबिट आया दैट इज कैपिटल पी एंड डेबिट इज स्मॉल, पूरा क्रॉस हो गया। देखो मैं कितने जल्दी सीख लिया। दिस इज द F1 दिस डेबिट दिस जहां ब्लैक था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस बीबी क्या होनी चाहिए, वो बीबी नहीं यहां वाली बीबी क्या होनी चाहिए, बीबी ब्लैक ब्लैक होनी। अकॉर्डिंग टू मैंने इसके सामने लिख रखा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस डोमिनेंट कैरेक्टर इज द ब्लैक। सो इन F1 जनरेशन ऑल आर ब्लैक अकॉर्डिंग टू डोमिनेंस। बट डोमिनेंस का फेल्योर हो गया, असफल हो गया, एप्लीकेशन हो गया, कुछ भी बोल दो उसको, या एक्सेप्शन मान लीजिए तो एक्सेप्शन है इसलिए दिस इज नॉट ब्लैक। अब दूसरा थोड़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो कैसा कलर होता, ब्राउन, क्योंकि ब्लैक के अंदर अगर व्हाइट मिलाते हैं तो लाइट ब्लैक होता है तो ब्राउन हो जाता है ना, ब्राउन भी नहीं। यह एक नई चीज निकल करके आ रही है, ये आपके पास क्या होता है इसको चितकबरे, चितकबरे स्पॉटेड जगह जगह सफेद रंग का शरीर है जिस पर जगह जगह काले काले धब्बे हैं, वो ऐसा बना। ऐसा बना इट मींस क्या हुआ कि 50% ये है 50% ये है, बट अंतर क्या है 100%। ये क्या है ये आपके पास नॉट मिक्सिंग। बट ये बेटे ने बहुत अच्छा बोला, यहां आपको ये 50% दिख रहा है लेकिन एक्चुअली ये पूरा आ रहा है, 50 नहीं आ रहा, ये भी 100% आ रहा है और ये भी 100% आ रहा है, क्योंकि 50% 50 में आता तो मिक्स हो जाता, नॉट मिक्सिंग। सो दिस इज 100% एंड दिस इज आल्सो 100%। लेकिन आपको 100% रहा फिर अमाउंट हमारा से क्या पता पूरी स्किन पे नहीं होगा, क्या आदि पे होगा, बट आ 100% रहा। सो दिस इज दैट फोर डोमिनेंस, मतलब दोनों साथ साथ आ रहे हैं। इसका भी आप चाहो तो बीबी क्रॉस विद बीबी कल आगे दूंगा तुम्हें क्वेश्चन मंडे को ज्यादा बात करूंगा, कम से कम ज्यादातर 8-10 क्वेश्चन दूंगा, बहुत बड़ा मजा आएगा तो ये इसको क्रॉस किया क्योंकि ना देखो डेटिक्स में जब तक करोगे नहीं ना, अभी मैंने जो पढ़ाया कल संडे थोड़ा खेलोगे कूदोगे इसलिए जाओगे आओगे साफ हो जाएगा, मंडे को साफ है क्वेश्चन ओके फिर आओ
अच्छा और सब फोटो है ये राइट, लेकिन दूर का किरण वाला है आगे बोलते बेटा लड़के बोलो ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, अरे इसको भी तो इसका फिनोटाइप भी क्या हो जाएगा, phenotype equal to 1:2:1, but there are the one variable इसको कैमरे करो घुमा ये मैं चेक करो तुझे कैसे पता पड़ेगा बेटा, मतलब तू उधर देख रही है बट यहाँ देखिए बहुत अच्छे से मजे से पढ़ो, एक इंपॉर्टेंट चीज है कोई बताएगा मुझे, phenotype may be changed but genotype cannot change, always same, जीनोटाइप में देखना देखें कोई चेंज होगा क्या, यहाँ का जीनोटाइप भी लोगे तो भी 1:2, यहाँ का जीनोटाइप लोगे तो भी 1:2:1, सो जीनोटाइप नहीं होता चेंज, केवल फिनोटाइप चेंज। अब बात आ गई किसके अंदर हमने कहा था कोडोमिनेंस का, नहीं हाँ कोडोमिनेंस का एक बताया इसमें ब्लड ग्रुप, हालांकि ब्लड ग्रुप का चाहे आप मल्टीपल एलिमेंट्स में करो चाहे इसमें करो, कराऊंगा एक बार लगा देना दो, और शायद ब्लड ग्रुप को भी पढ़ाया था लेवल पढ़ाया तो एक सेकंड में समझ आ जाएगा। बस वो करा के फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड ग्रुप इन इन ह्यूमन, देखिए बेटा वैसे आपको यहाँ मैंने पढ़ा दिया था वो बहुत काम आ जाएगा अगर इधर में ढंग से पढ़ा, बहुत ही काम है। किस टाइप का ब्लड ग्रुप होता है ह्यूमन, ए बी ओ, वेरी नाइस, आपने पढ़ा था दैट इज द ए बी ओ, ए आपका एंटीजन, इसमें एंटीजन बना था ना अपने चार्ट, एंटीजन ए, इसमें एंटीजन क्या बात, इसमें एंटीजन क्या बात, अगर जिसमें एंटीजन ए है और जो आपका एलील है, एलील क्या है, वेरी गुड आईसीटी नोट, अब एलील के ऊपर अपन को डिफरेंशिएट करना, ए एंटीजन का एलील होगा आई ए, कैपिटल को स्मॉल को अपन ने कई बार स्मॉल बताया था आपको उसमें यहां क्या होता है कैपिटल को चौक स्मॉल देयर आर नो प्रॉब्लम, एंड हियर एंटीजन, अब यहाँ पर या तो एंटीजन नहीं है इसे जीरो लिख दो या अब आपका जब इसका क्रॉसिंग करेंगे, अब इसके थोड़ी सी बात जो आप दे रही है उसको पढ़ लेंगे, क्या दे रखा है कि जनरली एंटीजन कहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने ब्लड अच्छे से पढ़ाया, ब्लड में कहां पर, अब जैसे किरण स्कूल में, तो किरण स्कूल में कौन सी कमरे में बैठो तुम भाई, वेरी गुड,
बहुत अच्छा बहुत। आरबीसी की सरफेस पे मैंने आपको बताया, आपने कभी ये भी तो पढ़ा होगा आपको एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन ऑलवेज प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ आरबीसी एंड एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा। आजकल तो यार एंटीबॉडी का जमाना चल रहा है, 8 वाले भी जान रहे हैं एंटीबॉडी क्या होती है, सब जानेंगे ना। इम्यूनिटी और एंटीबॉडी तो आज बच्चा बच्चा जान रहे हैं, 5 साल का बच्चा भी जानता है एंटीबॉडी और इम्यूनिटी, क्योंकि इसने कोरोना ने ऐसा लगाया है ये सब सबको सिखाने। देखा आपने बायोलॉजी कितनी गजब की चीज है। आज ऑल ओवर वर्ल्ड बच्चे बच्चे के मुंह में बायोलॉजी मानते हो, बायोलॉजी का हमेशा सुपर डुपर। तो लो बेटा आपके पास है कोरोना से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो, ये है आरबीसी, ठीक है। इसकी है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सब बनाऊंगा तुम्हें डायग्राम से समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा, तो इसे कुछ नहीं होता। प्लाज्मा और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है एंटीजन, और यहां पर है और यहां होती है एंटीबॉडी। अब ये जो एंटीजन है इसके लिए जो एंटीबॉडी होती है, जस्ट लाइक एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ये हमने वहां पढ़ा। अब व्हाट इज एंटीजन एंड व्हाट इज एंटीबॉडी? बोली एंटीजन वो अच्छा, तो ये तुम्हारे शरीर में फॉरेन पार्टिकल नहीं, मेडअप किससे होता है? हाँ, किसका बना होता है? मुस्कान, एक तो तुमने चेहरे से तुम हंसते हो गुस्सा करते हो, ये अच्छा काम हो गया, सर को पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे चेहरे का रेस्पॉन्स क्या है। भाई होता है ना कई बार गुस्सा आ जाता है, वो बात समझ नहीं आती तो और आ जाते तो चेहरा खिलता है ना। बेटा देखिए ये बता दो, देखो एंटीबॉडी आपको, चलो ये बात अपन कोरोना में क्या कह रहे हैं, खूब दालें खाओ, खूब मूंगफली खाओ, खूब मीट खाओ, खूब मुर्गी खाओ, खूब अंडे खाओ, खूब मछली खाओ, तो दिस सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो आपके शरीर में रिच सोर्स जाएगा प्रोटीन का। अब प्रोटीन की नीड क्या है कोरोना के अंदर, क्योंकि जब प्रोटीन जाएगा तो प्रोटीन इज अ रॉ मटेरियल ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का रॉ मटेरियल। तो एंटीबॉडी तो क्या हो गई, प्रोटीन, और ये हो गई पॉलीसेकेराइड, और ये तो सब याद होगा आपको, बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा इलेवेंथ में। पॉलीसेकेराइड शुगर, ये आपको उसमें देगा। पर्टिकुलर एंटीबॉडी के लिए पर्टिकुलर पॉलीसेकेराइड होता है। There are the change in polysaccharide, so there are the different types of the antibody present in blood and at the surface of RBC. समझ में आएगा हिंदी बोल भाई। आपकी आरबीसी की जो सरफेस पर एंटीबॉडी होती है, दोनों तो एंटीबॉडी आपके पास या तो ए है या बी है, तो ये एंटीबॉडी मैग्नीफाइड होती है पॉलीसेकेराइड आइडा शुगर से। तो अलग अलग प्रकार की शुगर, अगर मान लो ए टाइप की शुगर है तो ए एंटीबॉडी है, और बी टाइप की शुगर है तो बी एंटीबॉडी है, फिर और शुगर एंटीजन, दैट्स द एंटीजन। एंड एंटीबॉडी मैग्नीफाइड होती है जो प्रोटीन। अब प्रोटीन यहां भी डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, तो डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी फॉर्म होती है। ये तो जो आपका एक पूरा घेरा दे रखा है, जिसने बता रखा है कि शुगर होती है ऐसे एंटीबॉडी बनता है, एंटीजन बनता है, और फिर उस एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनती है। और अगर चाहो तो वहां अगर नहीं पढ़ाया तो मैं बता दूं, आपके पास एक बार होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सुना होगा तो उसके अंदर कई बार ए ब्लड ग्रुप वाला बी ब्लड ग्रुप को ब्लड देता है, उसकी मौत हो जाती है।
वहां उसके लिए बोलते हैं दैट इज द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ठीक है गाइस, बोले सर नहीं बच्चे गाइस बोले बाकी तो सब चल रहा है। मजा नहीं आता है जाने की जरूरत नहीं। अरे कहाँ गए बच्चों, आ जाओ एक बार, पता तो चले नहीं आप जुड़े हो। अरे हो तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन क्या होगा कि इसके ऊपर एंटीजन क्या है, ए है, इसमें एंटीबॉडी क्या है, बी है। लेकिन बी वाला दिया तो उसके सरफेस पे क्या होगा, बी एंटीजन होगा। ए एंटीजन बी एंटीजन को अट्रैक्ट कर लेगा और वो उसके साथ जुड़ जाएगा, गुच्छा बन जाएगा, ब्लड कोटिंग हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा देते हैं कि अब जैसे ओ वाला है, ओ सबका रहता है तो रीजन एंटीजन होता है, कुछ भी लोग क्या कर पड़ता है एंटीजन, समझ गए ना। अब आपके पास ये बता दें कोडोमिनेंस। अब देखिए आपके पास जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसके एलील कितने बन सकते हैं, बनाओ। एलील में बेटा ग्रुप में होता है एलील, गेमिट नहीं, इसे चार नहीं बढ़ा के देखो। फर्स्ट पेरेंट का फ्रेंड बेबी गड़बड़ है और थोड़ा कम है, थोड़ा सा कम कर। हां सही। तो वैल्यू को कैसा होगा, और फर्स्ट पेरेंट जिसमें ट्रेन देखो फर्स्ट में क्या हो सकता है, आई की आई, यहां क्या होगा, या तो आई ए होगा या आई बी होगा या आई स्मॉल है। और अब आई लो सभी को पूछ सकना मेरा काम। अब दूसरा ले लो आई, आई बी किससे क्रॉस करेगा, आई एस, आई बी किससे क्रॉस करेगा, हैं आई बी से। बेटा तुम सही बता रहे हो सही। हाँ आई बी किससे करेगा, स्मॉल आई या, अब स्मॉल आई ए से भी करती थी और बी से भी करती थी, लेकिन स्मॉल आई यू आर राइट, मैक्सिमम ही क्रॉस हो सकते हैं ना भाई। एक पेरेंट है जैसे मान लो मेल है उससे बात हुई है, यहाँ भी ए बी और आई तीनों आ गए, यहाँ तीनों आ गए, यहाँ तीनों आ गए। अब इसमें तो तीनों की जरूरत नहीं है क्योंकि आई जीरो को ए से कवर करवा चुके, बी से करवा चुके, आई जीरो को आई दो से करवा। अब यहाँ पर एलिमेंट क्या होगा, आई ए आई, यहाँ क्या होगा आई ए आई, यहाँ क्या होगा आई ए आई, ये क्या होगा आई बी आई बी और आई आई।
कौन सा बोलो? आइए आइए सेकंड नंबर आइए फोर्थ नंबर क्लोज का तरीका बता रहा हूं। वैसे ये कॉमन एक हो जाएगा बात से, ये क्या एक हो जाएगा, लेकिन अपन क्या ये एक है मैक्सिमम, अपन मैक्सिमम कितने चांस बना सकते हैं और नहीं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम चांस कितने हो जाएंगे यहां पर डन हो जाएगा। हटाए दो थोड़ा सा। अब 6 ये कॉमन हो गया ना, 6 is formed by ABO। ये तो एग्जाम सही दे रखा आपको, 6 एल है तो आप वो तो एक अपने ले लिया क्रॉस के हिसाब। अब देखो इस चीज को ध्यान दीजिए, अब आप इसका यहां पर लॉ ऑफ कोडोमिनेंस कहां शो हो रहा है कौन बताएगा आपको? समझ गए होंगे ये समझाने का मतलब समझते हैं क्या? इन आई ए आई बी इनके अंदर ये कॉमन है, तो अपन कहें ए बी ब्लड ग्रुप तो कोडोमिनेंट, इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास ए भी अपना शो कर रहा है, ए पूरी तरह शो कर रहा है, ए के लिए इसमें एंटीबॉडी क्या होगी बी और बी के लिए क्या होगी ए, और दोनों को कैंसिल कर देंगे तो दोनों खत्म हो जाएंगे। अगर खत्म कर रहा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ ए का भी इतना ही इफेक्ट है जितना बी का है। मस्त और आगे अब इसके अंदर आप एक लगे आप ये खत्म आपका लॉ से रिलेशन चालू कर देते हैं। कितना टाइम बचा है? कोई ना देखो समझ में आ रहा है से टाइम लग जाए। जेनेटिक्स बेटा का बहुत लंबा टाइम लेते लेकिन समझ में आ गई ना तो आगे तक का काम है। इसके अंदर सारे कोर्स ये कोर्स सीख जाओगे ना तुम तो का रिमूव मीडिया कलर ब्लाइंड सबके कोर्स प्रोसेस सारे कोर्स। देखो बेटा एक मिनट, ये कोडोमिनेंस का आपने शो कर दिया, शो कोडोमिनेंस, इसके बाद में आ गया मल्टीपल एलील। ये बताने की जरूरत कितने एलील बने 6 बने, तो आपके पास एबीओ ब्लड ग्रुप और जो 6 के 6 एलील है वो क्या शो कर रहे हैं ब्लड ग्रुप शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर एलील कई हैं बट ग्रुप या कैरेक्टर आपके पास एक है, ब्लड ग्रुप शो करता है, सो दिस नोन एज द मल्टीपल एलील। एक ही ब्लड ग्रुप को शो करने के लिए या ब्लड ग्रुप को शो करने के लिए 6 एलील की नीड से होती है। क्लियर हो गया? खत्म कर दो क्योंकि डायग्राम यही होगा उसमें भी वही है कि वही आपने एलील बना के रख दिया, इसको आप चाहो तो एक मिनट देख लो। और अगर कोई बच्चा पहले पढ़ रखा हो व्हाट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक चीज याद रखना, लॉ डोमिनेंस में एक्सेप्शन है, अपवाद है, दूसरा मैंने क्या बोला था फेल्योर से। अब हम ये देखेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ मेंडलिज्म दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन का फेल्योर है या नहीं है वो आगे देखेंगे, बट पहले ये है व्हाट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
क्या एक मिनट नाउ सेग्रीगेशन व्हाट डू वी अबाउट सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेग्रीगेट अलग होना दोनों कैरेक्टर शो होने वाले तो यहाँ हो गए तो ये वो कैरेक्टर शो होने वाला लो है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है बता रहे हो क्या तो इसको टेस्ट क्लोज हाँ करवाते हैं तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो तो अलग ही लॉ है बेटा अभी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है फिर थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसमें सबसे ज्यादा मजा आएगा और उसका जो फिनोटाइप तुम्हें निकलाऊंगा तुमसे बहुत बड़ा मजा आ जाएगा 16 डब्बों का वो 16 डब्बे अच्छे नहीं है कवर हो रहे हैं एक्टिवेशन हो रहे हैं लेकिन एक्टिव हो रहा है इसका मतलब ये कि क्या समझ of a real segregate from the अगर हमें इसकी मतलब क्या होगा अब रही बात दोनों कैरेक्टर को एफर्ट इसमें लॉ होने फिर मेरी और अपना पढ़ेंगे उसमें भी होगा इट इज कॉमन थिंग सभी के लिए कॉमन है बट ये जो लाइन है ये क्या क्या है उसको नाउ कॉमन स्टूडेंट बता दिया क्या तो साहब देख मैं आज नहीं लग रहा है कि क्या टाइम और होगा कि अभी क्लास को तो हो गया है ना तो यदि 2 मिनट के अंदर सुन जाओ तो कल दिमाग में घूम कल अगेन पढ़ाऊंगा टाइम आप से करूंगा लॉ ऑफ अभी मैं उसको समझा के आऊं तो आपको भी समझा दूं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है अलग हो पहले तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लीच the alleles are become separate and the form gamete. Either we can say at the time of formation of the gamete, both that either factors become separate, either segregate to each other, and the freely move to next generation. आ गया भाई आपके ये देखा तो इसमें है ही ये सब डायग्राम ये दो आपका एलील है ये पूरा एक एलील है इसमें 2 फैक्टर है एक ये है एक ये है तो 2 जीन है 2 ट्रेट है तो ये क्या होगा ये अपने आप में अलग हो जाएगा ये अपने आप में अलग हो जाएगा इसका इससे कोई वास्ता नहीं इसका इससे कोई वास्ता नहीं दे बिकम सेग्रीगेट आइदर सेपरेट टू ईच अदर ये अलग अगर आपके पास ये वाला है तो ये अलग गया ये अलग गया ये नहीं कह सकता कि तू तो मेरे साथ था ना मेरा बड़ा भाई
बड़ा भाई छोटा भाई को काम नहीं करेगा, तो छोटा है चाहे बड़ा है, इससे कोई सा लिंक नहीं होगा। तो दिस इज द लॉ। नहीं देखो तुम्हारे पैराग्राफ के में समझ आया, बट